I'm very happy that Amit is here, and I'm sure that you have seen Amit several times before. Amit को आपने पहले कई बार देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा अमित जी को आपको बारे में बता दें कि अमित जी का नाम, पूरा नाम डॉक्टर अमित झा है। और अमित झा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया है। हमारे छात्र भी रह चुके हैं पूर्व में, और जो हर्षलता मैडम हैं उनके भी छात्र रहे हैं। और अमित जी बहुत ही मेधावी हैं, जिनकी इतनी भाषा में पकड़ है उतनी ही उनकी तकनीक में पकड़ है। ये जो आपको हर्षलता मैडम कुछ सॉफ्टवेयर दिखा रही थी, उसका एक विस्तृत वर्जन अमित और हमने मिलके बनाया था हिंदी भाषा के लिए, जिसको मराठी भाषा के लिए बाद में कन्वर्ट किया। वो अमित जी का पहला अमित जी का सॉफ्टवेयर बना के राष्ट्रपति के पास भी गए। इट वॉज कंसिडर्ड एज ए इनोवेशन ऑफ द ईयर। तो जब मैं वर्धा पे था, सो अमित जी बहुत मेधावी हैं और बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे आपको धीरे धीरे चीजें, ऐसी मेरी आशा है। हिंदी पार्टिसिपेंट्स को अच्छे समझाते रहें, दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी। तो और मुझे लगता है वर्धा पे रहे हैं तो ये मतलब कि जो मराठी भी थोड़ी बहुत जानते जरूर होंगे, या टेक्निकल चीजें तो बताने में सक्षम रहेंगे। सो अमित जी, वेरी मच वेलकम टू यू, और प्लीज कंटिन्यू, है ना। और मैंने आई हैव आल्सो शेयर वन मैसेज ओवर द चैट बॉक्स, प्लीज मेक श्योर दैट द वर्क इज डन टुडे, ठीक है। प्लीज सी टू दैट एंड आस्क समबडी टू फिनिश इट, so that the participants don't have any problem. I have shared one message over the chat box. You please give your lecture and assign somebody else, ठीक है। प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद पंकज सर। मैं आज आप लोगों को, जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का लगभग लास्ट फेज में हम लोग आ चुके हैं। इसमें आपको ये करना है कि प्रश्न बनाना है। तो अभी तक जब ऑफलाइन प्रोग्राम होता था उसमें क्या होता था, जैसा कि वीरेश सर आपको बताया कि हमारे पास एक फाइल होती थी जिसमें आपको कलम से लिखना पड़ता था प्रश्न। लेकिन अभी कोरोना के समय में सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर जहां आप बैठे अपने जगह से एक यूआरएल आपके साथ शेयर की जाएगी चैट बॉक्स में। उस यूआरएल को यूज करके आप हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आइएगा, और फिर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा प्रत्येक पार्टिसिपेंट को। वो अपने उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर के आपको प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, टोटल आपको जो है 50 प्रश्न बनाने हैं, जिसके लिए कल आपके पास पूरा दिन का समय होगा, या अभी जब मैं सेशन अपना खत्म करूंगा तभी से लेकर के कल शाम तक का समय आपके पास होगा। और आपको टोटल 50 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से 25 प्रश्न जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 25 प्रश्न जो है वो आपको सब्जेक्टिव बनाने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग अभी पूरे स्टेप जो है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये स्टेप फॉलो करके ही आपको लॉगिन करना है। और जब आप सिस्टम में लॉगिन कीजिएगा फिर आप प्रश्न बना सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा स्टेप दिखाता हूं। अगर उसके बाद अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो जब मैं अपना दिखा करके खत्म कर दूं क्लास, फिर आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं दोबारा आपको स्टेप दिखाऊंगा। लेकिन आपको स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि यही स्टेप आपको कल पूरे दिन फॉलो करना है। ओके, तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो स्टेप को ध्यान रखें कि किस किस स्टेप से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं, वही स्टेप आपको करना है। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है कि अभी मैं जो प्रश्न लिखूंगा वो हो सकता है हिंदी या इंग्लिश में मैं प्रश्न लिखूंगा, लेकिन आपको जो प्रश्न लिखने हैं आपका प्रश्न मराठी में होनी चाहिए। ओके, जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सभी विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें, ये मैं हिंदी में लिखूंगा। लेकिन जब आप प्रश्न बनाइएगा तो आपको वो चीज मराठी में लिखना होगा। ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, आप पार्टिसिपेंट को ओके बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये हमारा जो है यूआरएल है जहां पे आपको क्वेश्चन इनपुट करना है। ये यूआरएल क्या है, एनटीएस की जो वेबसाइट का होम पेज है उसमें जाकर के स्लैश डाल करके मराठी आपको लिखना है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूआरएल बोलते हैं, ऊपर दिया हुआ है। ये क्या है, www.cil-ntsindia
.net/marathi आईडी से आप अभी जुड़े हैं, वो ईमेल आईडी आपका यूजर नेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ले रहा हूं, ये ईमेल आईडी हो गया यूजर नेम, और पासवर्ड जो है, जो आपका मोबाइल नंबर है, वो आपका क्या है, पासवर्ड है। जब आप इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद यहां आप देख पा रहे हैं लॉगिन बटन है, इस पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। ओके, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास 1 से लेकर के 6 टैब बोलते हैं इसे, ये दिया हुआ है। आपको पहले नंबर टैब पे कुछ नहीं करना है। दूसरा नंबर टैब, यहाँ पे आपको क्या चुनना है, एस्पेक्ट नंबर या एस्पेक्ट। आपको बताया जा चुका है कि एस्पेक्ट नंबर क्या होता है, जो सर आप अभी वीरेश सर बता रहे थे कि जैसे आपको प्रश्न बनाना है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप प्रश्न लैंग्वेज से बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बड़ी करी थोड़ी सी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन तो फुल जूम में है। बड़ी करना है सर, कंट्रोल प्लस वीडियो। अब आप देख पा रहे हैं, चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज, लिटरेचर और पर्सनैलिटी, जिसका प्रश्न आपको बनाना है उसका आपको चुन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जो वीरेश सर का प्रश्न है वही आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एस्पेक्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 212051, कवि एवं कवित्रियां। अगर आपको एस्पेक्ट नंबर पता है तो ये डायरेक्ट आप नंबर जो है यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। 21 क्या था, एक मैं नंबर में देख लू, 212051। तो आपको क्या करना है, 212051 ये नंबर दबा करके जैसे आप टैब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कवि एवं कवित्रियां। एक तरीका ये है, लेकिन आपको एस्पेक्ट नंबर अभी नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आप जान लें कि ये क्वेश्चन जो हमारा होगा वो किसके अंदर है, लिटरेचर के अंतर्गत है। तो आप लिटरेचर खोलिएगा तो आपको यहाँ देखिए लिटरेचर दिखेगा, इसके अंदर यहाँ पे है। फिर आप इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो लिटरेचर के 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा क्या होता है, जेनेसिस, जेनेरिक्स, एस्थेटिक्स और इफेक्टिव। इसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो किसके अंतर्गत जाता है, जेनेसिस के अंतर्गत। तो आपको जेनेसिस खोलना है। जेनेसिस में भी ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये आपको जाएगा जेनेसिस बैकग्राउंड में। तो आपको क्या करना है, जेनेसिस बैकग्राउंड। जैसा कि वीरेश सर बताया कि जितना डीप आप जा सके, जितना आप अपने प्रश्न के प्रकार के जितना नजदीक जा पाए, उतना नजदीक जाकर के आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ऑथर एंड कंट्रीब्यूशन है। उसमें भी क्या मेंस एंड वुमेन्स है या किंग पोएट है। तो हमें किसके पास जाना है, मेंस एंड वुमेन्स। यहाँ पर जाकर के आप अपने माउस से डबल क्लिक कीजिएगा। जब आप डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट बटन है। तो जब आप एस्पेक्ट नंबर चुन लेते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जाता है डायमेंशन प्रॉब्लम का। तो जब आप क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बताएं, डायमेंशन प्रॉब्लम, तो उसका क्या होगा, तो आपको ये क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहा है। जहां पे आप देख पा रहे हैं हमारे ये डायमेंशन प्रॉब्लम, स्पेसिफिक, कन्वेंशन, ट्रेड्स एंड सीक्वेंस, मेथोडोलॉजी, इस रिलेशनशिप अमॉन्ग एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस है वो आपको एक कोई चुनना है। तो आप क्या चुनेंगे इसमें से, ये कोई स्पेसिफिक के बारे में, किसी खास कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, ये फील्ड जो है जहां पे आप रेड स्टार देख रहे हैं वो मैंडेटरी फील्ड है। आपको उसे, आप इसे जब भरिएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये क्या होता है, वीरेश सर आपको बताएं। तो इस प्रश्न को पूछने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। दूसरा क्या, इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी। इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी में क्या है, उपयुक्त विकल्प में सही विकल्प का निशान लगाए तो आपको सेलेक्ट करना है।
और ये चीज आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ आप निशान ना लगाए, लिखे क्या लिखेगा, सही विकल्प का चुनाव करें। इंस्ट्रक्शंस आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपको होगा वो आप लिखिएगा। दो तरीका, या तो आप पहले से जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन बना हुआ है वहां से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को जो टाइपिंग मेथड्स आता है उसका प्रयोग करके आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सही विकल्प का चुनाव करें। ओके, उपयुक्त विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करें। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगला चीज आपके पास क्या आ रहा है, सेलेक्ट आइटम फॉर्मेट। आपको क्या करना है, आइटम फॉर्मेट या आइटम टाइप सेलेक्ट करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आइटम टाइप्स हैं देखिए ड्रॉप डाउन में आपको खुल जाता है। हमें पता है हमारा ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे तो सेलेक्ट हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन स्टेम्स लिखना है। क्या है मेरा क्वेश्चन स्टेम्स, कि संत ज्ञानेश्वर की बहन का नाम क्या था। तो हम क्या ये क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया आपको 6 बटन दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, बटन नहीं टेक्स्ट बॉक्स। इसमें से आपको ऑप्शंस लिखने हैं जैसे, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप 6 ये ऑप्शंस भरे। आप अपने प्रश्न के आधार पर, जैसे मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपको 4 विकल्प भरने हैं तो यहाँ पे आप 4 विकल्प भरिएगा। तो और एक चीज ध्यान रखें कि जब आप विकल्प भरते रहें तो उससे पहले आपको ABCD या 1 2 3 या क ख ग ये देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो विकल्प है वो देंगे, ये ABCD नहीं होगा। यहाँ सीधा जैसे क्या हो गया, बहिना बाई हो गई। फिर आपको करना है दूसरा विकल्प जाना भाई, आपको ये ABCD नहीं रखना है यहाँ पर। ओके, इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका होगा मुक्ता बाई, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो होगा बेना बाई। और आपको इस तरीके से विकल्प लिखने हैं। विकल्प के पहले एक फिर से सुन लीजिए, विकल्प के पहले आपको कोई भी ABCD या 1 2 3 4 इस तरीके कोई नंबर नहीं देना है। हर एक विकल्प के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है। एक ही ऑप्शन, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में आपको चारों विकल्प नहीं देने हैं। इसके बाद जो सही विकल्प है उसको कॉपी करके और जो आंसर की क्यू है वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको आंसर की में या क्यू में लिखना है। फिर आपको इस क्वेश्चंस में कितना मार्क्स है वो आपको लिखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या मानते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए हम मान लीजिए 2 मिनट का समय देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या चुनना है, स्कोरिंग प्रोसीजर चुनना है। स्कोरिंग प्रोसीजर आपको बताया गया कि जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो उसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होगा, इनुमरेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इनुमरेटिव। जब मेरा सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा तो मेरा स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होगा, एनालिटिकल और ग्लोबल क्वालिटी स्केलिंग होगा। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनुमरेटिव। इसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस क्वेश्चन का, कि छात्र के भक्ति संबंधी ज्ञान का जांच करना। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, छात्र के भक्ति संबंधित ज्ञान का जांच करना, ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, ये पीछे वाले से आ गया आइटम फॉर्मेट, आपको भरना है मीडियम और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। ये क्या है कि ये क्वेश्चंस किस लिए लिखा गया है, रिटर्न एग्जाम के लिए, ओरल एग्जाम के लिए। ओरल और रिटर्न दोनों में काम आ सकता है। तो हम इसको क्या मानते हैं, ये रिटर्न क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल लेवल, मतलब किस एजुकेशन लेवल के लिए प्रश्न बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हायर सेकेंडरी के लिए है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन लेवल में आपको 3 बटन दिया गया। ये L1 के लिए, फिर L2 के लिए, फिर L2 बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस, और L3 के लिए बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस। तो आपको अपने हिसाब से चुनना, या तो आप चाहे तो
सिर्फ L1 का चुन करके इस दो को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या आपको अगर लगता है कि L2 और L3 में भी ये प्रश्न आ सकता है तो आप इस लेवल में से कोई एक चुन सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के पीछे का जो रैशनल है वो आपको लिखना है। और जैसा कि आपको पता है कि ये प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, विलेज सर आपको बताए, इसमें पहचान के स्तर पर की गई, ये वर्ड आपको हर एक ऑब्जेक्टिव में ध्यान करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चॉइस इंडेक्स है, फिजिबिलिटी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, मीन एबिलिटी इंडेक्स है, लेवल ऑफ प्री वैलिडेशन है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है और इसके बाद सबमिट करिएगा तो आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा। लेकिन आपको सबमिट अभी नहीं करना है, सबमिट करने से पहले एक बार आप क्रॉस चेक कर ले। क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है कि आप सीधे यहाँ पे ऊपर 2 पर जाए और देखें कि आपने जो चुना है वो सही है कि नहीं। जैसे 3 पे गए, आपको देखना है कि इसमें से क्या, जैसे आपको यहाँ पे लिखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई है या कुछ गलतियां तो नहीं रह गई है। इस तरीके से आपको, जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि नहीं हमें अब कोई गलती नहीं है, तो आप यहाँ जाकर के क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे मैसेज आएगा, सक्सेस, क्वेश्चन आइटम एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न बनाया वो सक्सेसफुली सेव हो गया। इसके साथ यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कि टोटल काउंट आपका दिखता रहेगा। जैसे मैं अभी तक इस सिस्टम में 11 क्वेश्चन इनपुट किया हूं तो यहाँ पे दिख रहा है 11 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टेप्स में तो नीचे आप देखिए यहाँ पे वीडियो का मैनुअल का लिंक दिया गया, इस पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, जहां से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी कैसे प्रश्न बनाना है। इसके बाद आप अगर प्रश्न को देखना चाहते हैं और भी कि आपने जो प्रश्न बनाया वो किस टाइप का है, कैसा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, वेलकम में जाकर के आप व्यू प्रोफाइल पे जब आप जाइएगा तो आप यहाँ पर अपना प्रश्न देख सकते हैं। इसके लिए आपको टास्क पे जाना होगा, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ टास्क में जाकर के व्यू क्वेश्चंस आइटम जब आप कीजिएगा तो यहाँ आपके बनाए गए सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, हाँ, जैसे आप किसी एक प्रश्न को हम देखना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अब एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको जो डाउट होगा वो पूछेगा। अभी हमने आपको दिखाया कि आपका जो प्रश्न था, उसके बाद जैसे आप एक प्रश्न बना लेते हैं उसके बाद फिर आपका ये स्क्रीन आ जाता है, फिर आप दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न, इसी प्रकार से टोटल आपको 50 प्रश्न, मिनिमम 50 है जो आपको बनाने हैं।